Hello friends, today we are going to start the GST concept part 2. In this part I am going to explain you with an example which is very important for your understanding as well as your concept development. देखो बेटा, यहाँ पर 3 बंदे इन्वॉल्व हैं, मिस्टर ए, मिस्टर बी एंड मिस्टर सी. ओके, तो जो मिस्टर ए हैं उनका क्या रोल है यहाँ पे? मिस्टर ए जो हैं वो बी को सामान बेचते हैं, फिर बी जो है बाद में सी को बेचता है. तो मतलब ये कि जब मिस्टर बी मिस्टर ए से सामान खरीदेगा और खरीदने के बाद सी को बेचेगा, ये तो हो गया गुड्स का फ्लो कि बी जो है एक बिजनेसमैन है और ए जो है वो एक सप्लायर है. आई मीन टू से ही इज़ अ सप्लायर, ही इज़ अ बिजनेसमैन. बिजनेसमैन तो खैर दोनों ही हैं, लेकिन ये मेन हमारा ट्रेडर है. यू कैन से ट्रेडर वर्ड इज वेरी गुड फॉर इट. So he is a trader and is the final customer to whom the goods is going to be delivered. Okay बेटा, तो आपको एक बात समझनी है ध्यान से कि यहाँ पर मिस्टर ए मिस्टर बी को सामान जो है बेच रहे हैं. ओके, मिस्टर ए मिस्टर बी को सामान बेच रहे हैं और मिस्टर बी फाइनली उस सामान को मिस्टर सी को बेच रहे हैं. ओके, जब मिस्टर ए मिस्टर बी को सामान बेच रहे होंगे या फिर मिस्टर बी मिस्टर ए से सामान खरीद रहे होंगे, तो खरीदते टाइम इन्होंने इनको कुछ जीएसटी दी होगी जिसका नाम हम लोग पढ़ेंगे अब से इनपुट जीएसटी. ठीक है ना? जब भी आप कुछ सामान खरीदते हो या कुछ खर्चा करते हो और जो जीएसटी आपको पे करना पड़ता है उसको हम इनपुट जीएसटी का नाम देते हैं. तो मान लो इसने कितने का भी सामान खरीदा हो, वहां से उसको 1000 रुपये का मिस्टर बी को मिस्टर ए को 1000 रुपये का जीएसटी देना पड़ गया. ओके, अब जब मिस्टर बी ने कस्टमर को सामान बेचा तो उन्होंने कस्टमर से 1500 रुपये का जीएसटी कलेक्ट कर लिया. ऐसा नहीं है कि इन्होंने जानबूझ करके 1500 रुपये का जीएसटी कलेक्ट करा. अभी आपको समझ में आएगा कि ऐसे कोई भी बंदा जानबूझ के जीएसटी कलेक्ट कर भी ले तो उसका कोई इसमें फायदा बिल्कुल भी नहीं है. ठीक है ना? अब यहाँ पे मेन मुद्दा क्या आ जाता है कि जो मिस्टर बी ने मिस्टर सी से जो जीएसटी कलेक्ट किया है, अब उस जीएसटी का उसको करना क्या है? आप कहोगे तो फायदा हो गया, 1000 रुपये का जीएसटी पे करना पड़ा ए को और सी से उसने 1500 रुपये का जीएसटी ले लिया. लेकिन बेटा ये जो फायदा आपको दिख रहा है ये फायदा है नहीं, क्योंकि मिस्टर बी के ऊपर गवर्नमेंट ने एक क्या छोड़ दी है, जिम्मेवारी, कि आपको क्या करना है कि आप जब सामान खरीदोगे तो उसके ऊपर तो आप जीएसटी पे करोगे ही करोगे, क्योंकि उस टाइम पर आप एक खुद कस्टमर हो दूसरे बंदे के लिए. मतलब मिस्टर ए के लिए मिस्टर बी क्या है, कस्टमर है. लेकिन मिस्टर सी भी एक कस्टमर है और जब वो ए से सामान खरीद रहे हैं तो वो ए को भी जीएसटी दे रहे हैं. लेकिन ए के मिस्टर सी के लिए वो जीएसटी आउटपुट जीएसटी होगा और बी के लिए मिस्टर सी के लिए वो जीएसटी इनपुट जीएसटी होगा और मिस्टर बी के लिए वो जीएसटी आउटपुट जीएसटी होगा. ओके बेटा, अब ये जो जीएसटी कलेक्ट किया है मिस्टर सी से मिस्टर बी ने, वो उनको जमा कराना होगा गवर्नमेंट के पास. इट इज गवर्नमेंट के पास ये जमा कराना होगा मिस्टर बी को. मिस्टर ए भी कराएंगे, वो अपना टैक्स करें, हमें मिस्टर बी से भी मतलब है फिलहाल, क्योंकि मान लो कि हम मिस्टर बी के लिए ही क्या करने वाले हैं, अकाउंटिंग करने वाले हैं. तो मिस्टर बी जो हैं वो गवर्नमेंट को टैक्स पे करेंगे. अभी क्या हुआ कि जो 1500 रुपये का जीएसटी कलेक्ट किया मिस्टर बी ने, वो सारा का सारा इनको जमा कराना पड़ेगा. मिस्टर बी बहुत परेशान हो गए. मिस्टर बी ने कहा कि अरे ये गवर्नमेंट आपने क्या कर दिया, हमें एक तो मुझे सामान खरीदते टाइम 1000 रुपये का जीएसटी पे करना पड़ गया, ऊपर से कस्टमर से जीएसटी कलेक्ट करा ये सोच करके कि 500 का फायदा हो जाएगा, वो सारा का सारा आपने उससे मांग लिया. गवर्नमेंट ने बोला अरे बेवकूफ़, तेरे को जो मैंने 1500 रुपये लेने के लिए कहा, या तुमने जो भी परसेंटेज लगा के उस सी से कस्टमर से अपने 1500 रुपये का जीएसटी लिया, तुमने खाने के लिए जीएसटी नहीं लिया है. वो जीएसटी हमारा पैसा है, वो सरकार का पैसा है, वो आपको सरकार को जमा कराना पड़ेगा हर हालत में. तो इसीलिए मिस्टर बी ने बहुत जाके गवर्नमेंट को बोला कि आपने ये क्या किया भाई, 1500 रुपये आपने और ले लिए मेरे से, 1000 रुपये मैं दे चुका हूँ, मतलब मुझे तो 2500 का टैक्स भरना पड़ गया.
कस्टमर को भी नुकसान हो गया। तो गवर्नमेंट ने बोला ऐसी बात नहीं है मिस्टर बी, आप तो बिजनेसमैन हैं, अगर आपकी हम सेवा नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा। क्योंकि देखो हमेशा गवर्नमेंट ना क्या करती है, बिजनेसमैन को खुश रखती है, क्योंकि गवर्नमेंट को इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ाना है कंट्री के अंदर। गवर्नमेंट का मकसद है कि हमारे बिजनेस फ्लरिश करें ताकि कंट्री की जीडीपी बढ़ जाए, है ना। तो बिजनेसमैन को हमेशा खुश रखती है गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट ने कहा कि ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, आपने जो सी से 1500 रुपये कलेक्ट किए हैं, आप 1500 पूरे मत जमा कराइए, एक्चुअली में आपने 1000 रुपये हमारे पास जमा करा दिए ऐसा हम मान रहे हैं, क्योंकि जो सामान आपने सी को बेचा उसी सामान के ऊपर आपने 1000 रुपये का जीएसटी ऑलरेडी जमा करा चुके हो आप मिस्टर ए को, और वो मिस्टर ए ने हमारे को दे दिया ऑलरेडी। तो इसका मतलब ये है कि आपने हमें 1000 रुपये उस 1500 रुपये में से पहले से दे दिए हैं। तो अब आपको कितने रुपए हमें और एडिशनल देने पड़ेंगे बेटा, मतलब गवर्नमेंट कह रही है मिस्टर बी को कि कितने और एडिशनल तुम्हें देने पड़ेंगे बच्चा, तो वो कहेगा 500 रुपये। तो वो 500 रुपये जो है बैलेंस, वो मिस्टर बी जो है वो गवर्नमेंट को पे करेगा। इसका मतलब ये है कि कभी भी अगर आउटपुट जीएसटी आपका इनपुट जीएसटी से ज्यादा है तो आप सेटिंग ऑफ कर सकते हो। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सेटिंग ऑफ बोलते हैं। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सेटिंग ऑफ। ठीक है ना, सेटिंग ऑफ का मतलब आपको आई होप समझ में आ ही गया होगा अब तो। चलिए तो अब हम चल देते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अभी हमारा जो टॉपिक है विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि कौन से जीएसटी को किस जीएसटी के साथ हम सेट ऑफ कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे पास कितने टाइप के जीएसटी होते हैं। हमारे पास आपको हमेशा इनपुट जीएसटी को ही क्या करना पड़ेगा, आउटपुट जीएसटी के साथ में सेट ऑफ करना पड़ेगा। तो ये बात आपको याद रहेगी, ऑलवेज वी सेट ऑफ, थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ, ऑलवेज वी सेट ऑफ इनपुट जीएसटी विद आउटपुट जीएसटी। ठीक है ना, ये आपको मेन पॉइंट याद रख लेना है कि हमेशा हम इनपुट जीएसटी को आउटपुट जीएसटी के साथ में क्या करते हैं बेटा, एडजस्ट करते हैं। तो जीएसटी 3 टाइप के होते हैं, एसजीएसटी, सीजीएसटी एंड आईजीएसटी। अब आपको ये देखना है कि इनपुट एसजीएसटी कौन से वाले आउटपुट जीएसटी के साथ एडजस्ट हो सकता है। देखो ये एसजीएसटी है तो खुद अपने साथ तो ये एडजस्ट हो ही सकता है, मतलब इनपुट एसजीएसटी आउटपुट एसजीएसटी के साथ में एडजस्ट हो सकता है। ये मैंने शायद आपको ऊपर बता दिया होगा कि जीएसटी के टाइप एंड ऑल दैट, ओके बता दिया मैंने। तो हमें ये देखना आगे अभी कि जो ये जीएसटी है एसजीएसटी, ये इनपुट एसजीएसटी जो है ये आउटपुट एसजीएसटी के साथ तो एडजस्ट हो जाएगा क्योंकि तो दोनों ही भाई भाई हैं। लेकिन एडिशनली गवर्नमेंट ने बोला कि आपका ये जो जीएसटी है ये आप आउटपुट आईजीएसटी के साथ में भी एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है ना, आप अपनी जीएसटी को, इनपुट एसजीएसटी को आप आउटपुट आईजीएसटी के साथ में एडजस्ट कर सकते हो। गवर्नमेंट ने ऐसा अलाउ किया क्योंकि आईजीएसटी जो होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का हिस्सा होता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया कि आप स्टेट वाले जीएसटी को हमारे वाले मतलब इंटीग्रेटेड जीएसटी के साथ में एडजस्ट कर सकते हो, लेकिन आप एसजीएसटी को सीजीएसटी के साथ एडजस्ट नहीं कर सकते हो, मतलब दीज इंटर सेटिंग ऑफ इज नॉट अलाउड। ओके, आपको समझ में आ गई होगी ये बात। नाउ ऐसे ही इनपुट सीजीएसटी के साथ में है कि इनपुट सीजीएसटी आउटपुट सीजीएसटी के साथ में एडजस्ट हो सकता है, देयर इज नो प्रॉब्लम। और गवर्नमेंट ने अलाउ किया कि आईजीएसटी के साथ में भी आप एडजस्ट कर सकते हो, बट इनका आपस में इंटर एडजस्टमेंट इज नॉट अलाउड। लिख दो मैं यहाँ पे इस बात को, इंटर सेटिंग ऑफ, इसको क्या बोलेंगे हम, इंटर सेटिंग ऑफ इज नॉट अलाउड। ओके बच्चे, अब यहां पे बोला कि इनपुट आईजीएसटी अगर है तो उसको आप किसके साथ एडजस्ट कर सकते हो, तो इनपुट आईजीएसटी को आउटपुट आईजीएसटी के साथ तो एडजस्ट कर ही सकते हैं, देयर इज नो क्वेरी अबाउट इट। बट इसको हम सीजीएसटी, देखो सीजीएसटी मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का जीएसटी और आईजीएसटी का मतलब भी सेंट्रल गवर्नमेंट का जीएसटी, तो ये दोनों तो एक दूसरे के वैसे ही सगे भाई नहीं हुए तो कम से कम चचेरे भाई तो हुए ही। जैसे इनपुट आईजीएसटी और आउटपुट आईजीएसटी तो भाई भाई हैं, वो तो हो ही सकते हैं, और सीजीएसटी उसका कजन हो गया एक तरीके से। तो ये आपस में इंटर एडजस्टमेंट इज अलाउड, इंटर सेटिंग ऑफ इज अलाउड, यहां पर अलाउड है। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी आपको। चलिए इसके लिए हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल से आपको और अच्छे से क्लैरिटी हो जाएगी।
मान लो आपके पास इनपुट SGST 10,000 है, इनपुट CGST आपके पास 10,000 है, इनपुट IGST आपके पास 15,000 रुपये है, और ऐसे ही आपके पास आउटपुट SGST, आउटपुट CGST, आउटपुट IGST भी अवेलेबल है 8,000, 8,000, 20,000। अब आप ये देखो कि आप, तो देखिए आपके पास जो बैलेंस बच जाता है, अब आपको साफ साफ नजर आ रहा होगा कि SGST में आपके पास 10,000 का बैलेंस था और आउटपुट SGST में आपके पास 8,000 का बैलेंस था, तो आपके पास SGST का बैलेंस कितना बच गया? 2,000 रुपये, ठीक है। और ऐसे आपके पास CGST में 10,000 था, आपने CGST, देखो मैं आपको मार्क करके दिखाता हूँ बेटा, आपके पास ये इनपुट IGST है, आपने आउटपुट के साथ एडजस्ट कर दिया, ठीक है। फिर आपका जो इनपुट CGST था वो आपने आउटपुट CGST के साथ में बेटा एडजस्ट कर दिया, ठीक है। तो आपके पास रिस्पेक्टिवली ये बैलेंस बच गया, ये वाला बैलेंस बच गया आपका उसका, और ये वाला बैलेंस बच गया आपका SGST का। और आपने IGST को, कोई लाइट कलर नहीं है बच्चे तो मैं ग्रीन कलर कर देता हूं, आपने इसको इसके साथ एडजस्ट कर दिया, ओके, तो यू गॉट 5,000 एक्स्ट्रा। अब आप क्या कर सकते हो, क्योंकि आपको SGST और CGST को IGST के साथ भी एडजस्ट करना अलाउड है, तो अल्टीमेटली आपके पास मतलब इसका मतलब ये है कि आप अभी भी क्या कर सकते हो, आप अभी भी क्या कर सकते हो, आप अपने आउटपुट IGST में से आप अपना इनपुट वाला SGST भी और CGST, आप इन दोनों को बड़े आराम से एडजस्ट कर सकते हो। इसका मतलब 5,000 में से अभी आप 4,000 और एडजस्ट कर सकते हो, तो आपके पास 1,000 रुपये का जो ये बैलेंस आ रहा है यहाँ पे, बैलेंस आउटपुट IGST 1,000 रुपये, इट विल बी अलाउड टू, इट विल बी पेड टू द गवर्नमेंट इमीडिएटली, ये आपको सरकार को इमीडिएटली पे करना होगा बेटा, ठीक है। एंड द बैलेंस इनपुट इनपुट GST हमारी जो होती है, अगर मान लो, चलो मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूँ कि अगर मान लो कि ये अभी तो हमारे पास ये क्या हुआ है एक्चुअली में कि ज्यादा GST आ गया, देयर इज नो प्रॉब्लम, ज्यादा GST आ गया था हमारे पास, ये आउटपुट ज्यादा था तो हमको पे करना पड़ गया। लेकिन अगर ऐसा होता, मान लीजिए कि हमारे पास इनपुट IGST जो है, इनपुट कोई भी GST ज्यादा होता, मतलब बच जाता, कितना आउटपुट, जितना आउटपुट था वो सारा एडजस्ट कर लिया हमने, सारा सेट ऑफ कर लिया, फिर भी हमारे पास मान लो इनपुट GST बच जाता, तो वो हमारी क्या हो जाती बेटा? एसेट। क्यों एसेट? क्यों बेटा इसको एसेट क्यों बोला मैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कहीं पर भी आपसे पूछा जा सकता है कि ये इनपुट GST आपकी एसेट कैसे है, इनपुट GST हमारी एसेट कैसे है? क्योंकि हमको देखो, मैंने बोला कोई भी वो चीज जो हमें कैश और बेनिफिट दे वो हमारी एसेट होती है, तो ये जो हमारे पास जो इनपुट GST है वो हमें कैश नहीं दिलवाएगा फ्यूचर में, लेकिन बेनिफिट जरूर दिलवाएगा हमको फ्यूचर में, क्योंकि हमको ये बेनिफिट कैसे कि हमको ये आउटपुट IGST जो हमको गवर्नमेंट को पे करना पड़ सकता है, उस लाइबिलिटी को कम करने में हमारी हेल्प या हमको बेनिफिट जरूर दे सकता है। तो कोई भी वो चीज एसेट होती है जो हमारे कर्जे को कम कर दे, ठीक है ना, या हमारी किसी जिम्मेवारी को घटा दे, या बदले में हमको उल्टा कैश दे, वो हमारी एसेट होती है ना बेटा। तो हमारी एसेट क्या होती है? जो हमको कैश में बेनिफिट, कैश दे, फ्यूचर में बेनिफिट दे, या फिर आने वाले टाइम में हमारी लायबिलिटी को कम करवा दे, ठीक है बेटा। ये बात समझ आ गई आपको? उसका मतलब ये है कि इनपुट अगर कभी भी आपका बच जाता है तो इट इज व्हाट? इट इज योर एसेट, ठीक है ना। अब आप याद रखो कि इनपुट GST जो आप आउटपुट GST के साथ एडजस्ट नहीं कर सकते हो वो आपका एक्सपेंस है, उसको आप खर्चा मान लो, क्योंकि उसको आप कहीं एडजस्ट नहीं कर सकते हो। किसके लिए बात कही जा रही है? ये कंज्यूमर के लिए। क्योंकि देखो, जैसे मान लो कि बेटा आप पिज्जा हट जाते हो, है ना बेटा, आप पिज्जा हट जाते हो, वहां से आप क्या लेकर के आते हो? ऑब्वियसली पिज्जा लाओगे। अब वहां से पिज्जा लेकर आते हो, वहां पे आप GST पे करके आते हो, तो जो GST आपने पे किया वो एक्चुअली में है क्या? वो आपके लिए इनपुट GST है। लेकिन क्या आपके पास कोई आउटपुट GST आने वाला है?
नहीं बेटा नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि आप पिज्जा लाकर बेचने नहीं वाले हो, आप पिज्जा को खुद ही कंज्यूम करने वाले हो, ठीक है ना। तो आपने सेल्फ कंजम्पशन के लिए ही आपने सामान खरीदा है, तो ऑब्वियसली आपके पास कोई भी आउटपुट जीएसटी आने वाला नहीं है। तो इसी वजह से आपका ये जो इनपुट जीएसटी है, अब ये किसी के साथ में भी एडजस्ट होने लायक जीएसटी है ही नहीं, क्योंकि आपने ये चीज कंज्यूम कर ली। तो ऑब्वियसली ये जीएसटी अब भूल जाओ, ये जो आपने जीएसटी पे कर दिया है ये आपकी एसेट नहीं है, ये आपके लिए खर्चा हो गया, क्योंकि ये आपको बेनिफिट नहीं देगा, ये तो बेनिफिट दे चुका है आपको, ठीक है। तो अल्टीमेटली ये आपके लिए खर्चा है। तो एसेट किसके लिए होती है? बिजनेसमैन के लिए, जो सामान आगे जाके फ्यूचर में बेच देता है उसके लिए ये एसेट होती है बेटा। आई मेरी बात समझ में? तो अब जो मैं पॉइंट आपको पढ़ाने जा रहा हूँ वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उस पर ध्यान दीजिए कि थोड़ी स्क्रीन में बड़ी कर दूंगा तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। किन किन चीज़ों के ऊपर हम जीएसटी को एडजस्ट नहीं कर सकते, मेरी बात सुनिएगा। देखो, अगर मान लीजिए आपने फूड एंड बेवरेज बिल के ऊपर कुछ भी किया है, अगर आपने फूड एंड बेवरेज का बिल है, आपका खाने का बिल है जैसे कि आपका, तो ऑब्वियसली गंदा खाना खाने के लिए खरीदता है, उसके ऊपर अगर कोई भी जीएसटी है तो उसको तो कहीं भी आप एडजस्ट नहीं कर सकते हो। अगर आपने कहीं हेल्थ क्लब की मेंबरशिप ली है और उसके लिए आपको जीएसटी पे करना पड़ा है, तो उस जीएसटी को भी अलाउड नहीं है आपका एडजस्ट करना। हेल्थ इंश्योरेंस के ऊपर जो आप जीएसटी पे करते हो उसको भी आप कहीं पे एडजस्ट नहीं कर सकते, सेटिंग ऑफ इज नॉट अलाउड। अगर आप कुछ रिपेयर और मेंटेनेंस करा रहे हो तो भी आपको जीएसटी जो आपने पे किया है इनपुट जीएसटी वो अलाउड नहीं होगा। फ्री गिफ्ट टू स्टाफ, अगर अपने आप फ्री मान लो कि आप कुछ भी क्रॉकरी का सामान या कुछ भी सामान आप खरीद रहे हो, कपड़े खरीद रहे हो अपने स्टाफ को दिवाली के टाइम पे गिफ्ट करने के लिए, तो उसके ऊपर भी जो आपने जीएसटी पे किया है वो आपको एडजस्ट नहीं होगा। परचेज ऑफ व्हीकल बाय अ नॉन ट्रांसपोर्ट एंटरप्राइजेस, किसी नॉन ट्रांसपोर्ट, मान लो कि तुमने और मैंने गाड़ी खरीद ली अपने शौक पूरे करने के लिए, ठीक है ना। नॉन ट्रांसपोर्ट एंड एंटरप्राइजेस जिनका काम गाड़ियां चलवाना या ट्रांसपोर्ट का बिजनेस करना नहीं है, अगर उन लोगों ने व्हीकल खरीदा है तो उसके ऊपर जो उन्होंने जीएसटी पे किया है, दिस विल नॉट बी अलाउड टू बी एडजस्टेड फ्रॉम एनी आउटपुट जीएसटी। परचेज फॉर सेल्फ कंजम्पशन, अगर मान लो आपने खुद के कंजम्पशन के लिए, तो मैंने आपको पिज्जा का एग्जांपल दिया कि अगर हमने पिज्जा सेल्फ कंजम्पशन के लिए खरीदा है तो उसके ऊपर जो जीएसटी पे किया वो भी कहीं पर भी एडजस्ट नहीं होगा। परचेज फॉर सेल्स ऑफ एग्जाम्प्टेड गुड्स, अगर आपने एग्जाम्प्टेड गुड्स क्या होते हैं बेटा? जिसके ऊपर जीएसटी लगेगा ही नहीं, ऐसे गुड्स के ऊपर अगर आपने उसको परचेज किया है तो उसके ऊपर भी आपका कोई इनपुट जीएसटी एडजस्ट नहीं होता है। इसमें आपको और इंपॉर्टेंट बात बता दूं मैं कि ऐसी सप्लाई जिनके ऊपर जो जीएसटी लगने से बच जाती हैं, जिनके ऊपर जीएसटी लेवी नहीं करना, दे आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम लेवी ऑफ जीएसटी, जिनके ऊपर जीएसटी नहीं लगता है, ठीक है ना। ऐसी सप्लाईज जिनके ऊपर जीएसटी नहीं लगता है वो है सैलरी एंड वेजेस, कभी भी इनके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। याद रख लीजिए, ये आपको अकाउंटिंग करते टाइम बहुत ज्यादा याद रखना है, बच्चे ज्यादातर इसी में गलतियां करते हैं। सैलरीज एंड वेजेस के ऊपर कभी भी आपको जीएसटी नहीं लगाना है। अगर सप्लाई ऑफ सर्विस टू गवर्नमेंट, सॉरी मैंने गवर्नमेंट लिखना था, अगर आपने गवर्नमेंट को सर्विसेज दी हैं तो आपके ऊपर कोई जीएसटी नहीं लगेगा। भाई सरकार ही सब कुछ करता धरता है, वही जीएसटी लगाने वाली है। अगर उसी को आपने सर्विस दी, वो अपने लिए थोड़ी ना टैक्स काट लेगी आपका। सप्लाई ऑफ एम्बेसीज ऑफ अदर कंट्रीज, दूसरी हमारी हर कंट्री के अंदर दूसरी कंट्रीज की एम्बेसीज होती है। एम्बेसीज वो होती है बेटा जहां पर वीजा पास करा जाता है। तो भारत के अंदर हर कंट्री, मतलब जितने भी हमारी नेबरिंग कंट्रीज हैं जिनके साथ हमारे कॉन्टैक्ट्स अच्छे हैं, उनकी एम्बेसीज हमारी कंट्री में होती है। लाइक पाकिस्तान की एम्बेसी, लाइक कॉन्टैक्ट अच्छे नहीं है बट आना जाना तो लगा रहता है ना वहाँ पे। पाकिस्तान की एम्बेसी, यूएसए की एम्बेसी, यूके की एम्बेसी, चाइना की एम्बेसी, जापान की एम्बेसी, सबकी एम्बेसी हमारी कंट्री में है। इनको कुछ भी आप सप्लाई करते हो तो जीएसटी नहीं लगेगा। यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इसके ऊपर भी आपको जीएसटी नहीं लगाना है। एजुकेशनल सर्विस के ऊपर, अपने स्कूल की फीस, ट्यूशन की फीस अगर आपकी लगता है जीएसटी, जैसे आप कंप्यूटर ऑनलाइन सर्विसेज ले रहे हैं उसमें लगता है, बाकियों में नहीं लगता है। हेल्थ सर्विसेज में जीएसटी नहीं लगता है, बिजली और पानी के बिल पर भी जीएसटी नहीं लगता है। ओके बेटा, ये बात क्लियर हो गई होगी, आई होप सो। आगे चलते हैं। अब मैं आपको सिखाने वाला हूँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस
चैप्टर दैट इज जर्नल एंट्रीज कंसिडरिंग जीएसटी। ठीक है बेटा, जब ये मान लो आप फिक्स्ड एसेट परचेज करते हो, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट, आपकी एसेट बढ़ गई है, आप डेबिट करेंगे। आपका इनपुट जीएसटी भी बेटा अभी तक तो एसेट ही है, जब तक वो एडजस्ट नहीं होता वो आपके लिए एसेट है, बिजनेसमैन के लिए। आपने टैक्स पे कर दिया इनपुट जीएसटी, तो उसको भी आपको डेबिट करना ही अलाउड है क्योंकि एसेट है, बढ़ रही है। और या तो आप एसेट कर्जे से खरीदोगे तो उस बंदे का नाम लिख दोगे जिससे खरीदा है, और अगर कैश में खरीदोगे तो आपका कैश घट रहा है तो क्रेडिट होगा। ठीक है, तो आपको जनरल एंट्री क्लियर है। सेकंड जनरल एंट्री कि अगर आप गुड्स परचेज कर रहे हो, यहाँ पे मैंने फिक्स्ड एसेट परचेज कराया तो फिक्स्ड एसेट अकाउंट से डेबिट करवाया। अगर आप गुड्स परचेज कर रहे हो तो आपके गुड्स बढ़ रहे हैं, मतलब आपका खर्चा बढ़ रहा है, आप परचेज अकाउंट से ही डेबिट करोगे। इनपुट जीएसटी बढ़ रहा है, चाहे वो सी हो, एस हो, आई हो। सी एस आई का मतलब है बेटा किस टाइप का जीएसटी में बात कर रहा हूं यहाँ पे, सेंट्रल, स्टेट एंड इंटीग्रेटेड जीएसटी। कोई भी बढ़ रहा है, इनपुट आपकी एसेट होती है, और आपने उधार में खरीदा है तो आपका क्रेडिटर बढ़ रहा है, लायबिलिटी बढ़ रही है, क्रेडिट करेंगे। कैश में खरीदा तो कैश घट जाएगा। सेल ऑफ गुड्स, अगर आपने गुड्स को सेल कर दिया। डेटर अकाउंट, भाई आपकी एसेट बढ़ गई ना, फ्यूचर में आपको डेटर पैसा देगा, कैश दिलवाएगी ये एसेट आपको, आपकी एसेट बढ़ गई, डेबिट कर दीजिए। सेल्स आपकी रेवेन्यू बढ़ रही है, क्रेडिट करिए। और आउटपुट जीएसटी आपके लिए एक लाइबिलिटी है जब तक कि वो एडजस्ट नहीं हो जाती है बेटा। आउटपुट जीएसटी आपकी लाइबिलिटी है, क्रेडिट कर देंगे। चौथी एंट्री पे ध्यान दीजिए, परचेज रिटर्न ऑफ गुड्स। आपने जो सामान खरीदा था वो आपको वापस करना पड़ रहा है, तो जीएसटी को जिसको आपने अपनी एसेट माना था, ओ माय गॉड, दैट एसेट हैज टू बी रिवर्स्ड। अब वो एसेट घट गई क्योंकि सामान चला गया, तो एसेट किस बात की, तो आप क्रेडिट कर दीजिए। सामान चला गया तो सामान को भी क्रेडिट कर दीजिए, लेकिन परचेज रिटर्न के नाम से। ये आपको मैंने जनरल एंट्री में क्लियरली सिखा दिया है कि परचेज जब हम करते हैं गुड्स को तो परचेज डेबिट होती है, और जब हम सामान रिटर्न करते हैं तो परचेज रिटर्न को क्रेडिट कर देते हैं। आपका कर्जा भी कम होगा क्योंकि जितना आपने सामान रिटर्न कर दिया अब आपको नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, तो क्रेडिटर को आप क्रेडिट डेबिट कर देंगे। सेल्स रिटर्न, ऐसे ही आपकी सेल्स रिटर्न की एंट्री है कि आपने सेल्स किया और वह सामान सेल किया था आपने, वो सामान आप कस्टमर को पसंद नहीं आया, वापस करने आ गया आपके पास, क्या करोगे आप, तो आपने जिसको इनकम माना था वो इनकम नहीं हुई, इनकम घट गई, इनकम घट गई तो आपको डेबिट करना है। आपकी लायबिलिटी भी घट गई तो भी डेबिट कर दीजिए। एंड आपका डेटर घट गया, जो आपको पैसे देने वाला बंदा था वो भी घट गया, आपकी एसेट कम हो गई। अगली है जनरल एंट्री फॉर एक्सपेंसेस चार्ज्ड, मतलब कि आपने प्रिंटिंग स्टेशनरी का खर्चा किया, टेलीफोन की बिल का खर्चा किया, इनके ऊपर आपने जो भी इनपुट दिए, खर्चे हैं बेटा, खर्चे बढ़ने पर डेबिट होते हैं। और इनपुट जीएसटी जो उसके ऊपर पे किया वो आपकी एसेट है, उसको भी डेबिट कर दीजिए। और क्रेडिट कर दीजिए अगर आपने पैसा कैश में दिया है, बैंक से दिया है, और अगर आउटस्टैंडिंग है तो आपकी लायबिलिटी बढ़ गई है, लायबिलिटी बढ़ गई है। ठीक है ना, तो ये आपकी जनरल एंट्रीज थी जीएसटी को इंक्लूड करते हुए। रिवर्सल ऑफ जीएसटी, जीएसटी का रिवर्सल कहाँ पर अलाउड होता है बेटा, ये क्या पॉइंट हुआ, जीएसटी का रिवर्सल का क्या मतलब होता है, एक बार ध्यान से समझेंगे कि जीएसटी का रिवर्सल क्या होता है। शायद आपको थोड़ा सा कम नजर आएगा ये, तो मैं आपको थोड़ा सा छोटा ही कर देता हूँ इसको, क्योंकि यहाँ पे लोगो भी आ रहा होगा ना नीचे साइड में। रिवर्सल ऑफ जीएसटी, रिवर्सल ऑफ जीएसटी का मतलब क्या होता है, ड्रॉइंग ऑफ गुड्स बाय द प्रोप्राइटर फॉर हिज पर्सनल। अगर कभी भी प्रोप्राइटर अपने खुद के यूज के लिए गुड्स को लेके जाएगा तो वो गुड्स तो आगे बिकेंगे ही नहीं। देखो मेरी बात सुनो, गवर्नमेंट ने ये पागलपंती नहीं दिखाई, गवर्नमेंट ने ये बोला है कि जो गुड्स आपने खरीदे उसके ऊपर आपने इनपुट जीएसटी पे किया। आप जो उन्हीं गुड्स को अगर आप बेच दोगे, अगर उन्हीं गुड्स को आप क्या कर दोगे बेटा, बेच दोगे, तो उनके ऊपर तो आपको आउटपुट जीएसटी का क्रेडिट गवर्नमेंट देगी, क्योंकि उस टाइम पे गवर्नमेंट चाहती है कि गुड्स का फ्लो हो, बिके गुड्स देश के अंदर, आप खरीद के बेचो, आप बिजनेस करो। लेकिन अगर आप खुद ही अपने लिए इस्तेमाल कर लोगे उन गुड्स का, तो क्यों क्यों गवर्नमेंट आपको उसका क्रेडिट देगी, या क्यों गवर्नमेंट आपको उसका फायदा देगी, गवर्नमेंट कहेगी उस जीएसटी को खर्चा मान लो, उस जीएसटी को कैंसिल आउट कर दो, वो जीएसटी किसी काम का नहीं है, वो आपकी एसेट नहीं रहा, खत्म करिए उसको, क्योंकि आप उसको पर्सनल यूज के लिए खर्चा कर रहे हो। ठीक है, गुड्स आर गिवन फॉर सैंपल, अगर आप गुड्स सैंपल में बांट रहे हो, बेच नहीं रहे हो,
तो भी आप उसका जीएसटी खत्म कर दीजिए, उस जीएसटी का कोई फायदा नहीं है, इनपुट जीएसटी का। चलिए इनपुट जीएसटी किस लिए होता है बेटा? इनपुट जीएसटी इसलिए होता है, मैंने बताया ना कि मिस्टर बी ने जो ए को पे किया था इनपुट जीएसटी, अब वो ऑलरेडी गवर्नमेंट को पे कर चुका है, तो उसको अब जो वो कस्टमर से लेगा, उस जो कस्टमर से वो जीएसटी लेगा उसमें से घटाने का राइट उसके पास है। लेकिन जब आप सैंपल में गुड्स दे रहे हो किसी को, तो आपको कैसे उसका क्रेडिट मिलेगा? क्योंकि सैंपल में देने का मतलब फ्री में देना। आपने अगर फ्री में दिया तो आपने कोई जीएसटी तो कलेक्ट ही नहीं किया ना उस सामान का। जब कलेक्ट नहीं किया तो आप उसका बेनिफिट कैसे ले सकते हो? तो उसका जीएसटी कैंसिल करना होगा आपको। अगर आपके गुड्स लॉस हो गए हैं फायर की वजह से, आपकी गुड्स मतलब गोदाम में आग लग गई, आपका सारा सामान चल गया, अब जला हुआ सामान थोड़ी बिकेगा, और बिकेगा तो उसके ऊपर जीएसटी कौन देगा? तो उस ऐसी जीएसटी, क्योंकि अब उसके ऊपर जीएसटी आएगा भी नहीं, तो आपको वो इनपुट जीएसटी जो आपने संभाल के अपनी एसेट बना के रखा हुआ था, उसको भी आप इमीडिएटली कैंसिल कर दीजिए। ऐसी चोरी के लिए है, चोरी हो गई है गुड्स की। ऐसे ही अगर आपने गुड्स को चैरिटी में दे दिया, दान में दे दिया, किसी गुरुद्वारे में किसी गरीब इंसान को दे दिए हैं गुड्स, बंटवा दिए हैं। एक बात आपको जर्नल एंट्री में बताता हूं मैं हमेशा, और आपको ये याद रखनी पड़ेगी कि जब भी गुड्स, ध्यान से पढ़िए इसको, लाइन पर ध्यान मत दीजिए, मैं लाइन बना रहा हूं, कि जब भी गुड्स सेल के अलावा बिजनेस से बाहर जाते हैं तो परचेज अकाउंट को हम क्रेडिट कर देते हैं। ठीक है ना बेटा? जर्नल एंट्रीज फॉर द केस ऑफ रिवर्सल ऑफ जीएसटी, अगर जीएसटी को रिवर्स करना है तो उसके लिए क्या एंट्री पास करें? बिजनेस से बाहर जा रहे हैं गुड्स, बेटा कहां जा रहे हैं? बिजनेस से बाहर जा रहे हैं। अगर बिजनेस से बाहर जा रहे हैं गुड्स किसी भी पर्पज से, सेल के अलावा, सेल करने का तो काम है बिजनेस का ना, सेल करने जा रहे हैं, कोई बात नहीं, जीएसटी लाएगा ना, उल्टा आउटपुट जीएसटी आएगा। लेकिन अगर गुड्स सेल के अलावा कभी बिजनेस से बाहर जा रहे हैं तो आपको कौन सा अकाउंट क्रेडिट करना है बेटा? यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा दिया मैंने, तो आपका आंसर क्या होगा? परचेज अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। ओके, नाउ द एंट्री फॉर दिस विल बी ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट, पहले वाले केस के लिए, ठीक है ना, फर्स्ट केस के लिए फर्स्ट। अगर आपने सैंपल के लिए दिए तो सेकंड केस एडवर्टीजमेंट लिखेंगे। थर्ड, अगर आपने फायर के लिए दी, फायर से जल गए हैं तो लॉस बाय फायर, सॉरी यार, इट मस्ट बी 3। अगर आपने चोरी करवा दी है 4, चैरिटी में दिए हैं तो चैरिटी, जा कह रहे हैं गुड्स तो क्रेडिट क्या करोगे? परचेज अकाउंट। और जितना भी आपका इनपुट जीएसटी को आप एसेट समझ के खुश हो रहे थे कि वाओ अब तो हमें इसका फायदा मिलेगा, सारा खत्म कर दीजिए, क्रेडिट कर दीजिए, क्योंकि वो एसेट अब क्या हो गई है? आपकी घट गई। मैं आपको बता ही चुका हूं कि सेटिंग ऑफ कैसे करते हैं इनपुट जीएसटी के आउटपुट जीएसटी के साथ में। तो मैंने बताया आपको कि इनपुट इधर उल्टा पढ़ते हैं, इनपुट एसजीएसटी का सेटिंग ऑफ किस 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 के साथ अलाउड है? एक तो आउटपुट एसजीएसटी और आईजीएसटी के साथ में, ऐसे ही सीजीएसटी का सीजीएसटी के साथ में और आईजीएसटी के साथ में अलाउड है, और आईजीएसटी का आईजीएसटी के साथ में अलाउड है ही, और सीजीएसटी के साथ में भी अलाउड है। ठीक है, मतलब इनका आपस में क्रॉस अलाउड है, बट इनका क्रॉस आपस में अलाउड नहीं है। एग्जाम्पल भी दिया हुआ है मैंने, जैसे मान लीजिए आपके पास 1000 रुपये का आईजीएसटी था, 500 का आपने उससे एडजस्ट करने के बाद में 400 रुपये आपने सीजीएसटी के भी एडजस्ट कर दिए। ठीक है, इसका मतलब ये है, और यहाँ पे मान लीजिए 700 रुपये का आपके पास सीजीएसटी था और 1000 रुपये का आपके पास आउटपुट सीजीएसटी था, तो आपने एडजस्ट कर दिया, 300 रुपये अभी भी आपको गवर्नमेंट को पे करने पड़ेंगे। ठीक है, ये आपके पास एक्स्ट्रा 300 रुपये हैं, तो आप अभी और एडजस्ट करवा सकते हो, इनपुट आईजीएसटी को एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है, नाउ ऐसी एग्जांपल सब समझ जाएंगे। कैरी फॉरवर्ड द बैलेंस इन इनपुट जीएसटी, अगर इनपुट जीएसटी में आपके पास कोई बैलेंस बच जाता है तो उसको आप एसेट मान के कैरी कर सकते हैं, एसेट मानकर कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका आउटपुट जीएसटी का बैलेंस बच रहा है तो गवर्नमेंट कहेगी इसको कर्जा मत मानिए सर, अभी पे कर दीजिए फटाफट से सरकार को, अभी पे कर दीजिए, इमीडिएटली टू बी पेड ऑफ। अभी एग्जांपल समझिए बेटा ध्यान से। अब मैं आपको ये इंटर सेल्स बता रहा हूँ क्या होती हैं, दिख रहा होगा आपको। इसमें क्या होता है मेरे बच्चों, ध्यान से समझना, कि
यहाँ पर एक बंदा है दिल्ली का बिजनेसमैन है, ठीक है। अब वो दिल्ली का जो बिजनेसमैन है वो अलग अलग जगहों पे सामान बेचता और खरीदता है। वो पहले पंजाब से सामान खरीदता है और वहां पे 1000 रुपए का इनपुट आईजीएसटी पे कर देता है, ठीक है। फिर ये दिल्ली का बंदा, इसने क्या किया, 1000 रुपए का आईजीएसटी हुआ। आईजीएसटी क्यों हुआ बेटा? क्योंकि इसने इंटर सेल किया, इंटर स्टेट सेल किया, दिल्ली का सामान पंजाब में बेच दिया। तो इस केस में इसको क्या है, आईजीएसटी लगेगा। क्या लगेगा बेटा? आईजीएसटी। फिर इसने वो सामान बेचा नहीं, खरीद लिया। फिर इसने, तभी तो इनपुट नाम दे रहा हूं ना मैं, और फिर उसने यही गुड्स उठा करके हरियाणा में बेच दिए और मेरठ में बेच दिए। मेरठ मतलब यूपी में बेच दिए। वही गुड्स अगर उसने हरियाणा में बेच दिए हैं, हरियाणा भी कौन सा, दिल्ली के अंदर है, हरियाणा इज इंटर स्टेट, दूसरा स्टेट माना जाएगा। तो वो जो सामान बेचा तो वहां से उसने आउटपुट आईजीएसटी कलेक्ट किया, कितने का, 500 रुपए का। 1000 रुपए तो वो ऑलरेडी पे कर चुका है, तो मतलब अभी भी उसके पास कितना इनपुट बच गया है, 500 रुपए का। फिर इसने क्या किया, फिर इसने सामान मेरठ में बेच दिया और 600 रुपए का आउटपुट जीएसटी वहां से कलेक्ट कर लिया। अब इसके पास कितना आउटपुट जीएसटी हो गया जिसको सरकार को जमा कराना है, 1100 रुपए, क्योंकि ये 1000 रुपए पहले से ही पे कर चुका है। तो अब इसको कितना सरकार को देना पड़ेगा, केवल 100 रुपए सरकार को पे करने पड़ेंगे, ठीक है ना, टू द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को पे करने पड़ेंगे कितने रुपए बेटा, 100 रुपए। समझ में आगे मेरी बात क्या बोलना चाहता हूँ, समझिए जरा। एंट्री फॉर सेटिंग ऑफ इनपुट जीएसटी एंड आउटपुट जीएसटी, की मतलब कौन सी जीएसटी को किस जीएसटी के साथ सेट ऑफ करते हैं, उसकी जनरल एंट्री क्या होती है, मैं यहाँ पे समझा देता हूँ। मैंने आपको बताया कि आउटपुट जीएसटी आपके लिए हमेशा लायबिलिटी है, इनपुट हमारे लिए, इनपुट हमेशा एसेट होती है। अब देखिए जैसे कि इनपुट सीजीएसटी है, उसको आउटपुट सीजीएसटी के साथ एडजस्ट करने की एंट्री क्या होगी, क्योंकि आपकी लायबिलिटी भी कम हो रही है और आपकी एसेट भी कम हो रही है, दोनों ही आपस में कट रही है ना, एक एसेट एक लायबिलिटी को काट रही है, तो एसेट भी कम, लायबिलिटी भी कम, लायबिलिटी कम तो डेबिट, एसेट कम तो क्रेडिट, ठीक है। फिर अगर आप इनपुट सीजीएसटी से आउटपुट आईजीएसटी को एडजस्ट करना चाहते हैं, तो आपकी आउटपुट आईजीएसटी नाम से, आईजीएसटी के नाम से जो लायबिलिटी थी वो कम हो गई है और आपकी इनपुट सीजीएसटी के नाम से एसेट कम हो गई है। ऐसे ही इनपुट आईजीएसटी को आप इनपुट आईजीएसटी के साथ में भी एडजस्ट कर सकते हो और आउटपुट सीजीएसटी के साथ में भी एडजस्ट कर सकते हो, तो दोनों लायबिलिटी कम हो गई और आपकी एक एसेट कम हो गई। ऐसे ही इनपुट सीजीएसटी को हम इनपुट आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट आईजीएसटी के साथ में एडजस्ट कर सकते हैं, तो आपकी दोनों ही लायबिलिटी कम हो गई और एसेट भी कम हो गई। आई होप बेटा समझ में तो आ ही रहा होगा। और अल्टीमेटली अगर कोई बैलेंस बच जाता है आउटपुट जीएसटी के अंदर, किसी भी सी हो, आई हो, एस हो, किसी में भी बैलेंस बच जाता है, तो आपको गवर्नमेंट को इमीडिएटली पे करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये एग्जाम्पल आप एक बार ध्यान से पढ़ लेना और फिर इसको आप नोट डाउन करके समझने की कोशिश करना प्लीज, ठीक है ना। तो मैं वीडियो को यहीं पर ही पॉज कर रहा हूँ, इस एग्जाम्पल को आप करिए, नहीं आता है तो प्लीज मुझे एक बार बता दीजिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच।